अब आप लोगों को कराने जा रहा हूँ एक फोरियर सीरीज़ का लास्ट टॉपिक इसमें है, चेंज ऑफ इंटरवल बेस पे क्वेश्चन कराना है। तो सबसे पहले फार्मूला डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको करा दिया हूँ, एक है आपका चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल मीन्स जो इंटरवल हमारा -π to π था, 0 से 2π था, वो यहाँ आर्बिट्री फंक्शन हो, आर्बिट्री कांस्टेंट हो। मीन्स -2 से 2, L से -L से L, -4 to 4, -1 to 1, इस टाइप का प्रॉब्लम हो। आर्बिट्री कांस्टेंट अगर इंटरवल है उस केस में हम लेते हैं। तो चेंज ऑफ इंटरवल में फार्मूला थोड़ा लिख रहा हूँ जो चेंज होगा फार्मूला, इसलिए कंसीडर ए पीरियाडिक फंक्शन ये पीरियाडिक फंक्शन f(x) in the interval c less than x और less than c plus 2l, ये इंटरवल हो। then the Fourier series, अगर consider a periodic function f(x) in the interval 0 less than x less than c plus 2l, the Fourier series for the function f(x) in the interval c less than x less than c plus 2l, या इसी को r c कामा c plus 2l is given by यहाँ भी फार्मूला नोट कर रहे हैं जो आपको याद करना होगा। तो f(x) इक्वल टू, यहाँ भी देखिए a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट an cos n पाई x/l प्लस bn साइन n पाई x/l, ये फार्मूला है आपको फोरियर सीरीज का। यहाँ देख लीजिए, वहाँ साइन nx होता था, यहाँ आ गया साइन n पाई x/l। याद करना होगा आपको। वेयर a0 मीन्स 1/l c2 c plus 2l f(x) dx, और यहाँ से an की फार्मूला हो गया, an मीन्स 1/l, ये भी c2 c plus 2l f(x) cos n पाई x/l dx, और यहाँ से bn की वैल्यू हो गई bn इक्वल टू 1/l c2 c plus 2l f(x) इंटू साइन n पाई x/l dx। ये मेन स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसी फार्मूले से सारे फार्मूले चेंज होंगे। आपको एक केयर करना है, देख लीजिए उस फार्मूले में इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है। यहाँ आपको यहाँ आपको cos nx था, तो nx के जगह पे देखिए nx तो है ही, π/l यहाँ ऐड हो गया है। तो जहाँ आपको nx था, nx की जगह पे हर जगह एवरी nx की जगह पे n पाई x/l हो गया है। तो जहाँ आपका nx पहले था तो v रिप्लेस हो गया है nx बाई nx चेंजिंग टू nx π/l। तो ये पिछले वाले फार्मूले में जहाँ nx था वहाँ चेंज कर देंगे nx π/l, और जहाँ लिमिट आपका पहले पाई था, अब पाई के जगह लिमिट हर जगह l है। जो लिमिट आपकी है
एवरी लिमिट में जहाँ पाई था वहाँ एल हो जाएगा, और जहाँ एन एक्स है वहाँ एन पाई एक्स अपान एल हो जाएगा। बस इतना यही रिप्लेस करना है इस फार्मूले में। ये हो जाएगा आपका चेंज ऑफ इंटरवल, मीन्स चेंज ऑफ आर्बिट्री इंटरवल के केस के लिए फार्मूला हो गया, अलग हो जाएगा। तो ये आपको चेंज करना है, जहाँ एन एक्स है उसके जगह पे एन पाई एक्स अपान एल हो जाएगा, और लिमिट में जहाँ जहाँ एक्स पाई था वहाँ एल हो जाएगा इसमें। तो देख लीजिए यहाँ भी बहुत सारे फार्मूले हैं। तो नोट नंबर फर्स्ट फार्मूला, यहाँ भी इफ़, पहला फार्मूला है इफ़ सी, इफ़ एल इक्वल टू, यहाँ सी की वैल्यू 0 हो, इफ़ सी इक्वल टू 0, सेम टू सेम जैसे वहाँ है, इफ़ सी इक्वल टू 0 एंड द इंटरवल हो जाएगा। यहाँ देखिए सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन 2l, या इस लिख सकते हैं आपको 0, 2l। देन आपको इक्वेशन 1 एकदम फिक्स है, आपको याद करना होगा, इस एवरी क्वेश्चन में यूज करेंगे। जब आपको इंटरवल आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हो, जब इंटरवल पे देखेंगे पाई नहीं रहेगा, पाई के जगह पे -1 to 1, -2 से 2, और उसके बाद में -4 to 4 या -3 to 3, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी रहेगा इंटरवल, वहाँ अप्लाई करेंगे दिस फार्मूले को। आर्बिट्री इंटरवल होना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए, जब इसमें हम पुट करेंगे ये 0 चेंज होगा यहाँ से, जब सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1/l, देख लीजिए वहाँ 1 पाई होता था, ये डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, यहाँ भी पाई लिख देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा आपका। तो ये 0 इक्वल टू 1/l हो जाएगा यहाँ, और सी की वैल्यू 0 to 2l, ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। एंड ए एन की वैल्यू, ए एन मीन्स 1/l, ये हो गया 0 से 2l, ये हो गया आपका एफ एक्स। और यहाँ भी देख लीजिए कास एन पाई एक्स अपान एल है यहाँ इंटू डी एक्स, ये एंगल है पूरा, कास के अंदर एंगल है, ऐसा नहीं कास एन पाई एक्स अपान डिवाइड एल है, एंगल है कास एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स। ये हो गया ए एन की वैल्यू। एंड बी एन की फार्मूला हो गया 1/l 0 से 2l, ये हो गया आपका एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर इंटरवल आपका 0 से l होगा, हमेशा एवरी क्वेश्चन में कंपेयर करेंगे। जब इंटरवल 0 से 2l होगा उस केस में कंपेयर करके यहाँ से l की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से लेस देन x, जब आप इन द फोरियर सीरीज, जब आपको फुल सीरीज निकालना होगा तो हमेशा जो कंपेयर इस इंटरवल से करेंगे, यहाँ से कंपेयर करके 2l की वैल्यू निकाल लेंगे, और उस 2l की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ l है 2l की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमेशा ध्यान देंगे जो आपको यहाँ है, आप इन द फोरियर सीरीज फुल सीरीज में हमेशा 2l से कंपेयर करेंगे, और यहाँ से a0 an bn निकाल के और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। अब नोट नंबर सेकेंड है आपका, इफ़ c इक्वल टू -l एंड द इंटरवल -l लेस देन x और लेस देन l, या इसको ऐसे लिख सकते हैं r -l, l, देन ये हो गया आपका, यहाँ से a0 की वैल्यू, a0 मीन्स 1/l, आई हो गया -l to l, ये आया आपका एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से ए एन की वैल्यू हो गई 1/l, ये हो गया -l to l, ये आया एफ एक्स कास एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स। एन की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से बी एन की वैल्यू 1/l -l to l, ये हो गई आपकी एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल इंटू डी एक्स। यहाँ से फार्मूला हो गया। जब आपका इंटरवल -l to l होगा उस केस में a0 an bn की वो फार्मूला हो गया, यहाँ से याद करेंगे और यहाँ से a0 निकाल लेंगे, an निकाल लेंगे, bn और पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में और सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जब भी लिमिट आपका -l to l होगा तो यहाँ भी 2 केस राइज होगा
क्योंकि यहाँ अब पहला इसमें केस नंबर 1 है कि फंक्शन नंबर नोड नंबर 3 मान लीजिए इसको। नोड नंबर 3 क्या है? इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज इवन, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इवन, अगर इवन फंक्शन है एंड द इंटरवल माइनस एल लेस देन एक्स लेस देन एल हो, या माइनस एल कामा एल, देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड द इंटरवल माइनस एल टू एल। उस केस में आपको यहाँ से a0 की वैल्यू हो जाएगी। a0 मीन्स 1/l और माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स। तो देख लीजिए बाय डिफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, जब एफ एक्स इवन फंक्शन हो और यहाँ माइनस एल टू एल लिमिट हो तो इसको लिख सकते हैं आप 2/l और 0 से एल इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला हो गया जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो आपको याद रखेंगे 2/l 0 से एल, ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला लगेगा, ये 0 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ए एन इक्वल टू ये हो गया 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स, ये हो गया आपका cos n पाई एक्स अपान एल इंटू डी एक्स। यहाँ भी एफ एक्स इज इवन फंक्शन है और cos n x ऑलरेडी इवन फंक्शन है, तो द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड इवन फंक्शन इज इवन। सो यहाँ भी लिख सकते हैं 2/l और 0 से एल एफ एक्स इंटू cos n पाई एक्स अपान एल इंटू डी एक्स। ये ए एन का फार्मूला हो गया जब इवन फंक्शन होगा, तो इसको याद रखेंगे ए एन की वैल्यू एंड बी एन की वैल्यू। इस केस में बी एन इक्वल टू बी एन की वैल्यू होती है 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स। जब इवन फंक्शन है तो यहाँ देख लीजिए, जब यहाँ एफ एक्स इज इवन फंक्शन और साइन एन पाई एक्स अपान एल इज आड फंक्शन, तो द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड आड फंक्शन इज हो जाएगा आड फंक्शन, सो 0। यहाँ से भी बी एन की वैल्यू 0 हो गई। तो इस केस में देख लीजिए a0 0 है, ए एन की वैल्यू भी a0 की वैल्यू फाइंड हो गई, ए एन की वैल्यू बी एन की वैल्यू 0 है जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन। उसके बाद यहाँ से निकाल के पुटिंग द वैल्यूज आप a0 ए एन बी एन इन द फोरियर सीरीज फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वहाँ से जो फाइंड होके आ जाएगा वो सोल्यूशन हो जाएगा। अब देन द फोरियर सीरीज या पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a0 ए एन बी एन इन द फोरियर सीरीज फर्स्ट। देख लीजिए जो आपको यहाँ से पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ a0 ए एन एंड बी एन इन द फोरियर सीरीज में पुट करेंगे। फोरियर सीरीज आ गया आपका एफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया आपका a0/2 रहेगा ही, प्लस a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन कास n पाई एक्स अपान एल। ये फोरियर सीरीज हो गया जब एफ एक्स इज इवन फंक्शन। फोरियर सीरीज ये होगा, ईयर बी एन की वैल्यू 0 है और वेयर a0 की वैल्यू ये आपका 2/l 0 से 2l 0 से l, ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स याद रखेंगे एंड ए एन की वैल्यू हो जाएगी ए एन मीन्स 2/l 0 से एल, ये हो गया आपका एफ एक्स कास n पाई एक्स अपान एल डी एक्स। ये फार्मूला याद रखेंगे। ये देख लीजिए कब लग रहा है, जब इंटरवल आपका जो है -l to l है।
अब इसी में हमने जो है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी नोट कर लीजिए। इसी में आपका हेडिंग है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या है देख लीजिए। उस केस में इंटरवल व्हेन द इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन l, यहाँ हाफ हो गया। यहाँ देख लीजिए इसके पहले इंटरवल आपका क्या था, 0 से लेस देन x लेस देन 2l था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ रेंज में हमेशा आधा हो जाएगा। तो व्हेन द इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन l, या इसको लिख सकते हैं 0, l, देन द फोरियर सीरीज, देन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, देन हाफ रेंज, देन द फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। then the Fourier half range cosine सीरीज एफ एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला होता है a0/2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an cos n पाई x अपान l। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ बस अंतर यही है कि यहाँ 0 से इंटरवल l है, 0 लेस देन x लेस देन l है। अब वेयर a0 की वैल्यू, जब भी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछा जाएगा और इंटरवल यहाँ से होगा, जैसे 0 लेस देन x लेस देन l है, मीन्स 0 लेस देन x लेस देन 2 हो, 0 लेस देन x लेस देन 1 हो। जब यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उस केस में मान लेंगे कि ये आपको ये फार्मूला लगाना हाफ रेंज का, क्योंकि इसके पहले भी हाफ रेंज डिस्कस कर चुके हैं जब इंटरवल 0 से पाई हो। तो a0 की वैल्यू 2/l और 0 से l ये हो गया आपका f(x) dx, एंड n की वैल्यू यहाँ फार्मूला में लगेगा 2/l 0 से l f(x) इंटू cos n पाई x अपान l dx। ये फार्मूला हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मूला, इसको याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में यूज होगा, करेंगे। अभी नहीं कर रहा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो यूज करेंगे आपको। अब नेक्स्ट है नोट नंबर 4th में क्या है आपका नोट नंबर, इफ़ f(x) इज ऑड, इफ़ द फंक्शन f(x) इज ऑड, इफ़ ये UN के लिए था, इफ़ द फंक्शन f(x) इज ऑड एंड द इंटरवल, ये पहले के लिए है, आपको याद रखेंगे। फार्मूला है आपके इसके लिए। अब इंटरवल देख लीजिए, इंटरवल -l लेस देन x लेस देन l, या लिख सकते हैं r 0, -l, l, देन फार्मूला उस केस में, इस केस में फार्मूला हो जाएगा a0 की वैल्यू 1/l -l to l f(x) dx। अब f(x) इज ऑड फंक्शन है, तो ऑड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से जब ऑड होगा इसकी वैल्यू हो गई 0, तो a0 की वैल्यू 0 आएगी जब f(x) इज ऑड फंक्शन। एंड an की वैल्यू an इक्वल टू 1/l -l to l f(x) इंटू cos n पाई x अपान l dx। यहाँ भी जब ऑड फंक्शन है तो f(x) इज ऑड फंक्शन और cos n पाई x upon l is even function. The product of odd and even function is odd, so which is also 0. So here n equal to 0. n की भी वैल्यू 0 है एंड bn की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, bn इक्वल टू 1/l ये हो गया -l to l f(x) इंटू साइन n पाई x upon l dx। ये फार्मूला है।
यहाँ से जब आपको यहाँ भी आपको आड फंक्शन है, एफ एक्स इज आड फंक्शन और साइन एन पाई एक्स अपान एल इज आल्सो आड फंक्शन। यहाँ से देख लीजिए एफ एक्स इज आड फंक्शन और साइन एन पाई एक्स अपान एल इज आल्सो आड फंक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ आड एंड आड फंक्शन इज इवन फंक्शन। सो बी एन इक्वल टू 2 अपान एल 0 से एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स। ये बी एन की वैल्यू हो गई। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए जीरो ए एन बी एन इन द फोरियर सीरीज फर्स्ट। जो फर्स्ट है उसमें पुट कर देते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए जीरो ए एन एंड बी एन इन द फोरियर सीरीज वन में पुट करते हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए जीरो की वैल्यू 0 ए एन 0 हो गया, तो आगे आपका सिग्मा ए एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल। ये आगे आपका याद रखेंगे। वेयर यहाँ पे जब पुट करेंगे, जब इवन आड फंक्शन होगा तो वेयर यहाँ से ए जीरो की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ए एन की वैल्यू 0 है और बी एन की वैल्यू जो फाइंड हुई है 2 अपान एल 0 से एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स। ये हो गया। तो याद रखेंगे जब आपका फंक्शन जो है ऐड होगा तो आपको ये फोरियर सीरीज हो गया, केवल बी एन निकालना होगा और बी एन की वैल्यू यहाँ निकाल के पुट कर देंगे। यहाँ फेंकना है बी एन है, ये हो गया बी एन की वैल्यू निकाल के यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसी में है आपका देख लीजिए हाफ रेंज साइन सीरीज। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाफ रेंज साइन सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज होगा। एक क्वेश्चन शायद इसी से आवे, आप रेंज कोसाइन या साइन सीरीज से, तो इम्पॉर्टेंट है। अब व्हेन द इंटरवल यहाँ भी 0 लेस देन एक्स लेस देन एल होगा। ये होगा जब इंटरवल जो है 0 लेस देन एक्स लेस देन एल हो, देन द फोरियर सीरीज यल हो, या इसको लिख सकते हैं 0 कामा एल देन हाफ फोरियर हाफ रेंज फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज एफ एक्स इक्वल टू फार्मूला है आपका सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपान एल। वेयर बी एन इक्वल टू 2 अपान एल 0 से एल और एफ एक्स ये हो गया आपका साइन एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स। ये आपका फार्मूला हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उस केस में ये याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे।